क्वेश्चन था मैडम, मेरा साउथ डायरेक्शन घर है, साउथ डायरेक्शन, और मेरे को ऐसा ऐसा कोई नुकसान नहीं है उससे, लेकिन लोग कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन फेसिंग घर है तो नुकसान होता है, ये होता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नुकसान नहीं हो फाइनेंशियल टर्म्स में, बट देयर इज सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप में। बाकी तो मैंने इंडियन वास्तु के अनुसार ही मेरा घर बना है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है और किचन भी इंडियन वास्तु के हिसाब से ही है। तो वही प्रश्न है कि मैंने यही सिर्फ डर गया था मैं काफी, हनुमान जी की तस्वीर पे मैंने लगा दी नॉर्थ के दीवार पे कि भाई साउथ डायरेक्शन है, फिर उसके सामने एक दीवार भी खड़ी कर दी साउथ में, लेकिन ऐसा फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। वो दीवार तो खड़ी कर दी, उसमें काफी पैसा मेरा चला गया जी। वही पूछना था। अब मैं लूँ अपना मौका बोलने का सर। देखिए, पहली तो चीज, इलाज किसका करते हैं हम? इलाज कब करते हैं? जब कोई बीमारी होती है, है ना? तो बिना मतलब चीज़ों पे डरना नहीं है। सबकी अपनी अपनी दुकान है, सबकी अपनी अपनी सोच है, चलती उन लोगों रहेगी। ने ऐसा बोला था कि साउथ डायरेक्शन का कभी लेना ही नहीं चाहिए, फिर नहीं, वहां सुनिए, अब नुकसान मैं बता रही हूँ, मैं पॉइंट पे आ रही हूँ। देर आर 32 डोर डायरेक्शंस, 32, 8 हर डायरेक्शन में है ना? नॉर्थ की भी, अगर कोई बोलता है नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ की भी सारी डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है, सिर्फ 2 ही है। 32 में से सिर्फ 7 डायरेक्शंस हैं जो एक्चुअल सक्सेसफुल या बेनिफिशियल है। इवन नॉर्थ की या ईस्ट की, ये तो सुना है ना, नॉर्थ और ईस्ट की बेस्ट होती है, तो इसमें भी ये होता है ना? तो हो सकता है जो आपकी साउथ की डायरेक्शन है वो आपके लिए फेवरेबल जा रही है, इसलिए आपको कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है, आपके चार्ट के साथ वो अलाइन हो रही है, ठीक है? और जो आपने रिलेशनशिप की बात की है, तो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इशू होगा। आपके चार्ट में पितृदोष है क्या? आपके यहाँ जो लोग हैं उनके, ये सारी चीजें जो है वो काइंड ऑफ डिसबैलेंस ला सकती है। पितृदोष का उपाय किया मैंने और अभी कर भी रहा हूँ। पितृदोष का उपाय आपने एक आध पूजा करा ली होगी। हाँ, पितृगया में करा लिया। पितृदोष का ना स्वभाव से भी इलाज होता है। द वे वी थिंक इमोशनली, मेंटली, दैट हैज अ इशू। पितृदोष कैसे होता है? सन प्लस राहु टुगेदर, आपका ईगो इश्यूज है ना ज्यादा होता होगा, जिसके वजह से रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय होते हैं। रिलेशनशिप्स में कई बार हमको झुकना पड़ता है, ठीक है? उसमें हार जीत वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, मैं वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए। और जिसको भी पितृदोष होता है वो ये चीजें बाय डिफॉल्ट करते हैं, इसीलिए उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। और ये क्यों पीढ़ियों दर पीढ़ी होते हैं? क्योंकि डीएनए में आती है ये स्वभाव। नहीं, वैसे बाहर मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व दैट ना। रिलेशनशिप तो घर में है ना आपके। आपने जो बोला साउथ डायरेक्शन में रहने से नम्रता रखना चाहिए, तो मेरा बाहर तो बहुत नम्रता रहती है, घर में आके वो गुस्सा आ ही जाता है, वो है। घर में तो नम्रता चाहिए, आपके घर के लोग ही तो आपका साथ देने वाले जीवन में, उनकी तो सुन लो, उनकी चला लो, चलता है आपका साथ वही देंगे। बाहर वाले तो आएंगे जाएंगे, मतलब से होते रहेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स को हम लोग सोचते हैं इनको तो चलाना। थैंक यू मैम, लवली सेशन मैम। थैंक यू सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वर्कशॉप मैम, 6 days मैम। मैम मेरा एक 2-3 क्वेरी है छोटी छोटी। एक तो ये कि मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जी, एंड जो भी वास्तु अभी वो कितना वास्तु कंप्लाइंट है नहीं है अभी, तो वो तो ले लिया अभी। और कहने का मतलब ये भी है कि मतलब कि जो भी प्लॉट या फ्लैट लेते हैं तो राइट फ्रॉम बिफोर द कंस्ट्रक्शन ओनली यू हैव टू सी इट फ्रॉम वास्तु एंगल। बट अब जो है कि वो तो जो कंस्ट्रक्शन हो गया अभी, तो उतना तो नहीं पूरा रेमेडीज जो अभी मतलब कि इट विल नॉट बी वेरी परमानेंट टाइप की, तो रेमेडीज नहीं हो पाएंगी। एम आई राइट इन थिंकिंग सो? सर ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ जीवन में परमानेंट नहीं रहती है, बट हमारी स्टेबिलिटी हम सेट कर सकते हैं थ्रू वास्तु रेगुलरली, ठीक है?
आपने कहा मैं फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने सबसे पहले बताया था आजकल प्री कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स घर मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने वास्तु कंप्लायंस लगाया है नहीं लगाया है, क्या करें, है ना। तो हमारा जो सोल्यूशन हम लाएंगे वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लाएंगे। और बिल्कुल हो सकता है वास्तु, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है प्रॉब्लम्स के साथ, डिसबैलेंस के साथ, और हमको बैलेंस होना सीखना है। वास्तु बहुत ही आसान तरीका है, हम कर देंगे बैलेंस। ठीक है। दूसरा मैम, मी एंड माय वाइफ बोथ आर फेसिंग फाइनेंशियल इशू। मनी स्टक भी है, मनी फ्लो भी नहीं है, और सेविंग एक्सपेंडिचर काफी हो रहा है मैम। तो विल यू बी डिस्कसिंग चार्ट लेआउट आल्सो? यस, बिल्कुल, यस, यस सर, वी विल बी डूइंग एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे डिफरेंट चार्ट्स। हाँ जी मैम, जी। तो आई बी रिक्वेस्टिंग यू मैम। ओके, यस सर, बी रेस्ट एश्योर्ड, वी विल बी टेकिंग सैंपल केस स्टडीज आल्सो। सो वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। सबको एक मौका मिल जाना चाहिए आज। वी विल बी ट्राइंग कि जितना हो सके उतना क्वेरी दे। मधु रेखा मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।